नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो HTML के ऊपर आने वाला है और HTML के सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ को भी लेके आए हैं, उसको भी इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के अंत होने के बाद आपको HTML से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। मैं बता दूं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो BPSC TRE4 और STT 2025 के कंप्यूटर विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है HTML के अंदर, इसको समझते हैं। देखिए, यहां पर हम बात करें व्हाट इज HTML। ठीक है, व्हाट इज HTML, HTML क्या है। ठीक है, व्हाट इज HTML, HTML क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया वैसा टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट का मतलब जिस टेक्स्ट को हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं शेयर कर सकते हैं, तो वैसा टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। मार्कअप का मतलब क्यूरी, कमांड, टैग, ये सब मार्कअप होता है। और लैंग्वेज, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से इसका अपना एक सिंटेक्स है, अपना एक ग्रामर है जिसको हम यूज करके HTML में हम लोग कोड करते हैं। HTML का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, क्या होता है HTML का यूज करते हैं क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ वेब ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं HTML। माने कोई भी चीज को ब्राउजर पर कहां दिखाना है, किस जगह दिखाना है, ये HTML के द्वारा ही हम लोग को पता चल पाता है, कर पाते हैं। यहां देखिए HTML क्या कर सकता है, लिखा हुआ है HTML डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। साथ ही HTML कहता है, क्या कहता है, वेब ब्राउजर को हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, माने कंटेंट को कैसे दिखाना है, ये HTML ही बताता है। जैसे टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को अगर हमको लिखना है, दिखाना हो, तो उसके लिए HTML का उपयोग करेंगे। इमेज, लिंक, बटन्स या कुछ और भी, ये सारा जो है ना, ये कंटेंट है। इस कंटेंट को ब्राउजर पर दिखाना हो, हमको एक वेब पेज पर दिखाना हो जिसको ब्राउजर के माध्यम से देख पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। ठीक है, आपसे HTML से MCQ पूछेगा कि HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो HTML के माध्यम से हम लोग कोई भी कंटेंट को ब्राउजर पर दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर देता है वेब पेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे यहाँ देखिए एक वेबसाइट को हम लेके आए हैं, वेब पेज को लेके आए हैं, जिसके अंदर देखिए सबसे ऊपर में हेडर है, उसके बाद ये मेनू है, ये जो पट्टी दिख रहा है ये वाला, ये पट्टी पूरा मेनू बार है, ये मेनू है। और इस मेनू के अंदर ढेर सारा मेनू बार के अंदर मेनू दिख रहा है, होम मेनू, आवर टीम मेनू, प्रोजेक्ट मेनू, कंटेक्ट मेनू, और साथ ही इधर एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये यहाँ बटन बना हुआ गो नाम का। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है। ये कंटेंट जैसे होम, आवर टीम, प्रोजेक्ट, ये सबको किस पोजीशन पर दिखाना है और कैसे दिखाना है, यही तो HTML करता है। ये HTML के बना हुआ एक वेब पेज है। यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल हेडिंग, ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को दिखाया जा रहा है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये चीज। फिर यहाँ पर एक हेडिंग अलग हो गया, फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और राइट साइड में फिर क्या है, एक अलग से कुछ लिंक्स बने हुए हैं। तो ये जितना भी वेब पेज दिख रहे हैं आपको, ये वेब पेज दिख रहा हो, ये कंप्लीट वेब पेज HTML के हेल्प से बनाया गया है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखा, स्ट्रक्चर है, उसको समझ लीजिए। आपको यहाँ से आउटपुट निकालने का भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए HTML का पेज जो है ना, वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है। डॉक टाइप हम लोग लगाते हैं, HTML5 का है ये डॉक टाइप लगाने की जो बात होती है वो HTML5 के अंदर, जो अभी मॉडर्न में चल रहा है, HTML5 का 5th वर्जन जो स्टैंडर्ड है और इसका यूज अभी कर रहा है। तो यहां पर हम लोग HTML का जो टैग है वो HTML से स्टार्ट होता है, ये टैग है HTML। इस तरह से जो हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो टैग होता है। तो ये टैग है, HTML से स्टार्ट हुआ और HTML से इंड कर गया। देखिए कोई भी टैग जो है इंड होता है फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन MCQ में कि कोई भी टैग जो है क्लोजिंग कैसे होता है,
टैग का क्लोज कैसे होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो टैग क्लोज हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए इस तरह का टैग बना हुआ, मतलब यहाँ ये टैग ओपन है और उसी टैग का ये क्लोजिंग है। उस टैग के HTML टैग के अंदर हम लोग हेड टैग देखने को मिलता है और बॉडी टैग देखने को मिलता है। हेड टैग का मतलब हेडिंग, ठीक है, और इस हेड टैग के अंदर टाइटल देखने को मिलता है, जैसे यहाँ देखिए माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह का एक टाइटल दिख रहा है टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए टाइटल टैग के अंदर टाइटल दिखता है और यहाँ पर एक टाइटल है, जैसे क्या टाइटल, माय वेब फर्स्ट वेब पेज एक टाइटल है, देखिए टाइटल क्लोज ओपन हुआ और यहाँ क्लोजिंग है, ये टाइटल क्लोज हुआ फॉरवर्ड स्लैश लगा के। फिर क्या हुआ, हेड क्लोज हो गया। तो हेड एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज को ब्राउजर पर नहीं दिखा के उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इंटरनली कैलकुलेशन करना होता है, इंटरनली कोई काम करना होता है, तो उसके लिए हम हेड सेक्शन के अंदर काम करते हैं। जैसे आगे चल के हम CSS बताएंगे तो CSS के कोड को हम लोग हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे टाइटल है, टाइटल सेट करने की बात आई तो उसको भी हेड टैग के अंदर डिफाइन किए हैं, इस तरह से है। क्लियर है। अब यहाँ पर HTML जो होता है ना, एक बात HTML के बारे में और जान लीजिए, HTML का जो पेज होता है ना वो स्टैटिक पेज होता है। स्टैटिक पेज कहने का ये मतलब हुआ कि HTML का पेज जो है ना, स्टैटिक पेज, ये कहने का ये मतलब हुआ कि इसके पेज में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, मतलब जैसे आप लिखेंगे वैसा ही हूबहू वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे HTML के पेज के अंदर हम लिखते हैं 2+2, अगर लिखे हैं तो वो HTML में आउटपुट के रूप में भी 2+2 देगा, वो 4 नहीं देगा, क्योंकि वो स्टैटिक पेज है, उस पर कैलकुलेशन नहीं होता है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे ये इसके अंदर क्या हुआ, बॉडी टैग लगाए और उसके अंदर क्या किया, एक हेडिंग टैग लगा दिया H1 और उसके अंदर वेलकम टू माय वेबसाइट ये मैसेज दिए हैं, और हेडिंग 1 के अंदर और फिर पैराग्राफ टैग बनाए, उसमें हम कुछ लिख दिए, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, इस तरह का एक पैराग्राफ बना दिया गया। और उसके जस्ट नीचे एक एंकर टैग लगा दिए, एंकर टैग है, ये एंकर टैग है। एंकर टैग का मतलब ये हुआ कि ये लिंक करता है, और इसे एक लिंक डाल दिए HREF हेड रेफरेंस, ये एक इस ये जो है ना एंकर टैग है, हम आगे टैग बताएंगे अभी। एंकर टैग है और एंकर टैग के जस्ट आगे लिखे हैं HREF, ये क्या है, एट्रीब्यूट है उस टैग का, और उसके अंदर हम वैल्यू दे दिए हैं https://www.example.com, ये एक URL दे दिए URL। अब क्या होगा, जैसा ही विजिट example.com पर क्लिक करेंगे, ये जो दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो वो हम उस पेज पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए ये कोड है और इसका ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये यहां दिख रहा है आपको, ये आउटपुट है। चलिए आउटपुट को समझाते हैं कैसे कैसे हुआ वो देखिए। सबसे पहले ये जो आउटपुट है ना HTML के अंदर, वो हम लोग ब्राउजर पर देखने को मिलता है, ब्राउजर पर, ठीक है। बहुत सारा ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी वेब पेज को हम लोग देख पाते हैं, वेब पेज से कोई कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं वेब, ठीक है। ये इसलिए ये ब्राउजर को बनाया गया है। तो आपको ढेर सारा ब्राउजर देखने को मिलेगा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब जो है ना ब्राउजर है, और इसी ब्राउजर के माध्यम से हम लोग इंटरनेट से कोई कंटेंट को देख पाते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसमें ये ब्राउजर पर ये खुला है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर में ये होता है टाइटल बार, ठीक है। क्या लिखा हुआ टाइटल में देख लीजिए, माय फर्स्ट पेज, और यही तो चीज यहां से आया है, देखिए यहां से ये जो हम टाइटल में जो वैल्यू दिए थे माय फर्स्ट पेज वेब पेज, वो वहां जाके ब्राउजर के टाइटल में सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है ये एड्रेस बार, ये देखिए एड्रेस बार है, ये जो है ना ये एड्रेस बार है। एड्रेस बार के अंदर क्या दिख रहा है, URL दिख रहा है, ये कंप्लीट माने ये जो पेज है कहां है, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर है, फिर MRPAP के अंदर है, फिर डाउनलोड फोल्डर के उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर है, और उसके बाद उसके अंदर है first.html, ये फाइल है। ये कंप्लीट को हम लोग क्या कहेंगे, URL कह सकते हैं, यहां का एड्रेस कह सकते हैं वो पेज का। उस पेज का नाम क्या है, first.html। इस HTML पेज
इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर रखा हुआ है। माने सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम के फोल्डर होंगे, उसके अंदर एक MRPAP नाम के फोल्डर होंगे, उसके अंदर डाउनलोड नाम के फोल्डर होंगे, और वहां पर ये फाइल रखा गया है। ये कंप्लीट क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो इस एड्रेस को हम लोग इस एड्रेस बार के अंदर डाले और वो वेब पेज ओपन हो गया। आइए अब आता है बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन के अंदर देखिए, इस बॉडी सेक्शन में क्या किए, तीन चीज लिखे हैं। एक है हेडिंग बनाए हैं, एक पैराग्राफ बनाया है, एक एंकर टैग बनाया। देख लीजिए यहाँ पे एक हेडिंग टैग के अंदर H1 मतलब हेडिंग है। ठीक है, उसके अंदर देखिए क्या हुआ, वेलकम टू माय वेबसाइट, जो लिखा हुआ है वही तो यहां से आया है। देखिए यहीं से जो वो आया है। और उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ बनाया है, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ये चीज आया है। और उसके नीचे जो है देखिए एंकर टैग बनाए हैं, और एंकर के अंदर ये लिंक डाले हैं, और उसके अंदर लिखे हैं विजिट example.com। तो क्या होगा, अब जैसा ही हम ये ब्लू कलर का जो आइकन ब्लू कलर बन गया, उस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नया लिंक खुल जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में कि HTML के अंदर जब हम लोग कोई लिंक बनाते हैं, कोई एंकर टैग डिफाइन करते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो ब्लू कलर हो जाता है, अंडरलाइन। जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस वेबसाइट पर लिंक्ड हो जाएंगे, माने मूव हो जाएंगे, इस वेबसाइट से घूम के वहां चले जाएंगे। तो इस तरह से ये कोड था, उसका ये आउटपुट था, मैं समझा दिया हूं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी आप वीडियो में बने रहिए, देखिए अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको HTML से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। आगे आइए, अब HTML के अंदर कुछ बेसिक्स टैग है, उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पी टैग, अभी जैसे पीछे लगाए थे यहाँ पर पी टैग था ना, ये पैराग्राफ टैग, उसी तरह ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग है। अब यहाँ पर पी टैग के देखिए क्या करता है, ये पैराग्राफ डिफाइन करता है। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है कि हम कोई भी सेक्शन लिखते हैं ना, तो एक पैराग्राफ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या किया, पी टैग बनाया और उसके अंदर एक पैराग्राफ डाला, दिस इज पैराग्राफ, एक मैसेज लिख दिया पैराग्राफ के रूप में, और यहाँ पी टैग बंद हो गया। उसका आउटपुट यह है, उसके बीच में जो लिखे हैं वो दिस इज पैराग्राफ बन गया, आउटपुट आ गया। चलिए अब यहाँ पर ये बॉक्स के माध्यम से कुछ टैग को लेके आए। देखिए H1 हेडिंग, हेडिंग टैग आपको 6 को देखने को मिलता है। आपको पूछा जाएगा हेडिंग टैग, याद रखिएगा हेडिंग टैग बनाने के लिए 6 को है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ये 6 को हेडिंग टैग है, और इससे हम लोग हेडिंग डिफाइन करते हैं। क्लियर। और आपके सामने यहाँ पर एक H1 नाम का टैग दिया, इसी तरह H2, H3, H4, H5, H6 होता है, 6 को हेडिंग टैग है। अब इसमें सबसे बड़ा जो हेडिंग होता है वो H1 होता है, सबसे छोटा H6 होता है, याद रखिएगा। यहाँ क्या बोला है, इसका पर्पस क्या है, हेडिंग बनाना। उसके बाद क्या है, ये देखिए एग्जाम्पल है, इसे हेडिंग बना लेंगे। H1 स्टार्ट हुआ और उसके अंदर मेन टाइटल जो भी देना दे दिए, और फिर H1 क्लोज कर दिए। अब उसके आउटपुट क्या आएगा, जो इसके बीच में हम लिखे हैं वो सीधे सीधे आउटपुट आ जाएगा। आइए, उसके बाद होता है एंकर टैग। एंकर टैग को बताया क्या, लिंक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, एक एंकर टैग है, उसके अंदर हेड रेफरेंस एट्रीब्यूट लगा दिए, उसके अंदर वैल्यू दे दिए https://example.com और फिर विजिट लिख दिए। तो क्या होगा, इस तरह से एक आउटपुट आएगा, ब्लू कलर का हो गया, उस पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुलेगा और लिंक पर पहुंच जाएंगे। ये होता है। अगला है IMG। IMG जो है इमेज टैग है। आपसे पूछा जाएगा इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग यूज करते थे, IMG, ये जो अभी दिख रहा है, ये इमेज लगाने के लिए आउटपुट है। इसका देखिए सिंटेक्स क्या है, कैसे लगाते हैं। आपको इस सिंटेक्स पूछा गया था स्टेट में, स्टेट 19 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्लियर, अब देखते चलिएगा। IMG टैग स्टार्ट हुआ, उसके अंदर एट्रीब्यूट लगा दिया SRC, माने सोर्स, कहां से इमेज आएगा, वो इमेज का नाम क्या है, img.jpg, एक इमेज है। और फिर क्या हुआ, ALT इक्वल टू सैंपल दे दिए। अब क्या होगा, इस image.jpg जो भी होगा फाइल का नाम, वो इमेज आपको आउटपुट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे इमेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा ना शो एन इमेज, वहां पर एक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब ALT क्या है, यहाँ पर ALT का मतलब होता है अल्टरनेट, माने अल्टरनेट नेम। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट आपका स्लो हो गया, तो देखिए भैया कोई वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर इंटरनेट स्लो हो गया ना, तो वो इमेज सही से लोड नहीं हो पाता है। तो वहां पर क्या होता है, उस इमेज के जगह कुछ लिखा हुआ आ जाता है, उसी को अल्टरनेट नेम कहते हैं। मतलब यहाँ पर सैंपल जो है ना, वो इमेज की जगह शो हो जाएगा, वही चीज है। आइए, उसके बाद BR जो है ना, ब्रेक टैग है। ब्रेक, लाइन ब्रेक करना हो, अगर एक लाइन में लिख रहे हैं, आई लाइन चेंज करके दूसरे लाइन में लिखना होता है, कहीं से भी ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए BR टैग लगाते हैं, लाइन ब्रेक करता है। यहाँ देख लीजिए, लाइन 1 लिखे और फिर BR टैग लगा दिया, लाइन 2 लिख दिया, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, लाइन 1 और ये
ये जो चीज लिखे हैं ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लाइन 2 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है स्ट्रॉन्ग। ये क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक है, यहां पर देखिए बोल्ड कर दिया स्ट्रॉन्ग। इस बोल्ड टैग भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर बी टैग जो होता है, बी टैग बोल्ड बनाने के लिए वो भी काम करेगा उसी स्ट्रॉन्ग के जैसे। एक है ईएम टैग। ईएम टैग है इटालिक करने के लिए, इटालिक टेक्स्ट करने के लिए यहां से लगाएंगे। और इटालिक करने के लिए एक और टैग याद रखिएगा, आई। आई से भी इटालिक होता है, यू से अंडरलाइन होता है। अगर मान लीजिए कि एक टेक्स्ट लिखे ए बी सी, अंडरलाइन देखना है इसको, तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, यू टैग यूज करेंगे। यू टैग के अंदर उसको डाल देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। आगे बढ़िए, आप देखिए यहाँ पर HTML का टेबल टैग है। टेबल टैग कैसे होता है, टेबल टैग का मतलब जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, टेबल वही होता है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से टेबल बनता है। और टेबल टैग कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल नाम का टैग दिया है और उसके अंदर टेबल नाम का टैग से टेबल स्टार्ट होता है। टीआर टेबल का रो बनाते हैं, टीएच टेबल का कॉलम बनाते हैं। टीएच और टीडी दोनों को टेबल का कॉलम बनाते हैं। और टीएच क्या है, टेबल के कॉलम का हेडिंग है टीएच। और टीडी जो है ना, वो टेबल के कॉलम का कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ एक टेबल टैग स्टार्ट किया है शुरू में और सबसे अंत में बंद करेगा, इसको बंद किया। इसके अंदर क्या किया, टीआर टैग लगाया, माने टेबल रो 1 और TR1, मतलब ये फर्स्ट रो खोला है, उसके अंदर दो हेडिंग लगाया है, टीएच यूज किया है। देखो क्या लिखा है, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, ये बगल में जो दिख रहा है ये आउटपुट है। ये आउटपुट देख सकते हैं, हेडिंग 1 थोड़ा बोल्ड दिख रहा होगा आपको, ये बोल्ड 2 हेडिंग 2 है। इस तरह से ये बनाया दोनों। और ये टीआर टैग क्लोज कर दिया, माने फर्स्ट रो क्लोज हो गया। आप यहां पर आउटपुट के रूप में देख सकते हैं कि 1 2 और 3 गो रो है और 1 और 2 कॉलम है। क्लियर, तो यहां देख लीजिए, यहां पर एक रो हो गया, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। माने ये 3 रो बनाया है। 3 रो में फर्स्ट रो में हेडिंग वाला बात किया, देखिए किया। सेकंड रो में देखिए क्या किया है, टीडी लगाया, रो 1 कॉलम 1, देखिए लिखा रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। उसी तरह ये सेकंड रो है और फिर ये थर्ड रो में आ गया रो 2 कॉलम 2 1 और रो 2 कॉलम 2। इस तरह से ये आउटपुट दिया है। उम्मीद करते हैं ये आउटपुट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए ये टेबल जो है ना, इसके अंदर बॉर्डर लगा हुआ है, देखिए बॉर्डर है। बाय डिफॉल्ट जब ये वाला कोड लिखेंगे तो यहाँ पर ये कोई बॉर्डर उडर आएगा नहीं। ठीक है, तो बॉर्डर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसी टेबल टैग के बाद, यहां पर क्लोज नहीं होगा, टेबल टैग के बाद हम लोग लिखते हैं, एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर यूज करते हैं, उसके अंदर दे देते हैं 2 3 4 5, कुछ भी दे दिए। इस तरह से हम 2 दे दिए। तो अब क्या हुआ, ये जो बॉर्डर है थोड़ा पतला सा दिखा और ये जो बॉर्डर आपको ये आउटपुट आया है वही आउटपुट आएगा। उम्मीद करते हैं टेबल टैग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है HTML फॉर्म एलिमेंट समझ लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए HTML का फॉर्म का मतलब हो गया कि ऐसा एलिमेंट जिसके माध्यम से हम लोग HTML के अंदर कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट HTML के ब्राउजर में इनपुट कर सकते हैं। माने सिंपल जानिए ना, ब्राउजर में अगर इनपुट करना हो तो HTML फॉर्म बनाना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फॉर्म भरते हैं हम लोग, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी, तो वहां पे क्या करते हैं, पूछता है नेम, तो नेम डालते हैं, एड्रेस डाल दिए। तो वो टेक्स्ट ब्राउजर पर हम एक बॉक्स बना, उसके अंदर हम फिल कर रहे हैं, तो वही होता है HTML फॉर्म एलिमेंट। चलिए यहां पर देखिए ढेर सारा HTML फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म नाम का टैग है, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। और इसका काम क्या है, कंटेनर ऑफ फॉर्म कंट्रोल, माने पूरा फॉर्म जो है ना उसका कंट्रोलिंग करता है। माने आप नाम भर रहे हैं, एड्रेस भर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, कुछ भी भर रहे हैं, ये सारे फील्ड को एक साथ मर्ज करके कंट्रोल करने का काम करता है फॉर्म टैग, याद रखिएगा। यहां देखिए यूज कैसे करेंगे, फॉर्म एक्शन इजकल टू सबमिट, इस तरह से लिखेंगे तो वो क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। आगे ये टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट करना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इजकल टू टेक्स्ट लिखेंगे। इनपुट एक टैग है और टाइप जो है उसका एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट ये वैल्यू है। तो उसके अंदर टेक्स्ट दे देंगे तो उस तरह का एक बॉक्स बनेगा। इसका जो आउटपुट आएगा इस तरह से एक बॉक्स बनेगा और इसका जो बॉक्स बनेगा उसमें हम लोग कोई टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए इनपुट करते हैं ABCD, तो वो एक टेक्स्ट हो गया, इस बॉक्स के अंदर इनपुट किए, वो टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड टाइप अगर वही चेंज कर देंगे, पासवर्ड क्या होगा, तो क्या करेगा, ये बनेगा इस तरह से। अगर हम इसे पूछेगा पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो हम देंगे 1, तो वो स्टार्ट जाएगा इसे 2 3 4 5, इस तरह से पासवर्ड फॉर्मेट में इनक्रिप्ट होके डेटा दिखेगा।
ये पासवर्ड होता है। ठीक है, अगला जाइए, रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन में से कोई सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। आपको रेडियो बटन देखने को मिलेगा जेंडर में, देखिए जेंडर लिखा मेल और फीमेल। ठीक है, यहां पर इस तरह का बॉक्स दिखेगा, इस तरह से बॉक्स दिखेगा। अगर कोई फीमेल है तो इसको इससे सेलेक्ट कर देगा, टिक हो गया, मैंने उसको सेलेक्ट करेंगे, चेक वो टिक आउट हो जाएगा। टिक आउट नहीं होगा, वो सिलेक्टेड हो जाएगा उस। ठीक है, वही होता है रेडियो बटन। चलिए, रेडियो बटन के लिए टाइप को सिर्फ रेडियो कर देना, याद रखिएगा बस इतना। ये सिंटेक्स आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछता है। आइए, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है तो चेकबॉक्स को बनाते हैं हम लोग। जैसे देखिए कोर्स, मान लीजिए कोई सी पढ़ने आया, सी प्लस प्लस भी पढ़ने आया, जावा भी पढ़ने आया और एचटीएमएल भी पढ़ने आया, एचटीएमएल। अब यहां पर सबको एक चेकबॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी सी और एचटीएमएल पढ़ना चाहता है, इसको चेकबॉक्स इस तरह से टिक करेंगे। चेकबॉक्स, मान लीजिए सी जावा भी पढ़ना है उसको, तो जावा टिक कर दिए, तो ये चेकबॉक्स होता है। तो चेकबॉक्स का सिंटेक्स आप याद रखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। इस तरह से चेकबॉक्स बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रीसेट बटन। देखिए बटन क्या होता है, बहुत सारा होता है, जैसे कैंसिल बटन, क्लियर बटन होता है। तो एक इस तरह बटन बनाएंगे, आज क्लियर लिख देंगे, क्लियर। तो क्या होगा, जितने भी फॉर्म बने उस पर क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्म का एलिमेंट को क्लियर कर देगा, खाली कर देगा जगह। तो वही होता है रीसेट बटन। बस कुछ नहीं है, उसका टाइप को चेंज कर देना, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। देखिए यही लिखा हुआ ना, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, ये सब लिख लीजिए। रीसेट कर देंगे तो वो रीसेट बटन बन जाएगा। उसका सबमिट बटन होता है, टाइप में सबमिट कर देंगे, सबमिट बटन बन जाएगा। इससे क्या फायदा होता है कि फॉर्म भरे हैं और सब का डेटा आगे जाके सर्वर पर सेव हो जाए, फॉर्म फिलअप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग उस फॉर्म के बटन बना देते हैं सबमिट, तो वो सबमिट बटन बन जाता है, वो चीज आगे पहुंच जाता है। आइए, उसका टेक्स्ट एरिया है, कोई भी बॉक्स जब बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा हो और ज्यादा उसके अंदर जगह हो, उसके लिए मल्टीपल लाइन हो, तो उसमें उसको टेक्स्ट, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। जैसे इसका यूज होता है एड्रेस में। एड्रेस, अगर एड्रेस के लेना तो यहाँ क्या लिखते हैं, विलेज प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस पुलिस स्टेशन एबीसी। फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग कुछ भी, इस तरह का ये लंबा बॉक्स बना देते हैं और इसमें कंटेंट फिल कर दे मल्टीपल लाइन के लिए, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला चलिए, अगला है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिटी, सिटी के लिए बॉक्स बना हुआ है इस तरह का, इसमें हम ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ ऊपर सेलेक्ट। अब इसको जब जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से ड्रॉप बॉक्स खुल जाता है, ड्रॉप डाउन खुल जाता है। इसमें लिखा होता है मुजफ्फरपुर, मान लीजिए समस्तीपुर, पटना, है ना। उसके बाद मान लीजिए आगे राजगीर, ठीक है। उसके बाद आगे मान लीजिए और दे देते हैं, मान लीजिए दरभंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सेलेक्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं तो वो सारा बॉक्स खुलता है, उसके अंदर हम जो भी सेलेक्ट करना होता है उसको क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। यही होता है अधिक के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट और ऑप्शन नाम के दो बटन को यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए एक बनाना है तो लिखेंगे सेलेक्ट और उसके अंदर हम लोग ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन, और यहाँ पर लिख देंगे सिटी, और ऑप्शन को बंद कर देंगे। पहला ऑप्शन आ गया सिटी और दूसरा ऑप्शन डालते हैं सिटी, देते हैं ऑप्शन, फिर ऑप्शन देंगे वैल्यू इजकल टू मान लीजिए समस्तीपुर, उसके बाद बाहर निकल गए, लिख देंगे समस्तीपुर और ऑप्शन को बंद कर देंगे, ऑप्शन क्लोज कर देंगे। इस तरह से और लास्ट में क्या होगा, सेलेक्ट नाम का बॉक्स बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एक बॉक्स बनेगा, उसमें सेलेक्ट डेटा आ जाएगा। आगे बढ़िए, उसका लेवल होता है, लेवल बनाते हैं तो मतलब कोई टेक्स्ट जैसे हम लोग लिखते हैं नेम कोलोन दे, इस तरह के एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये नेम जो है ना, इसके लिए बनाने के लिए हम लोग लेवल नाम का टैग यूज करते हैं, इसको लेवल दे देंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए नेम दिया हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, ये एग्जांपल है, इसका ये आउटपुट है, आप साथ में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहां पर इसको देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल में क्या है, क्या किया, ये फॉर्म टैग लगाया, एक्शन में क्या दिया, सबमिट। मानी फॉर्म को जब सबमिट करेंगे, मानी ये सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा फील्ड, ये वाला, ये सारे फील्ड का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, बताइए। वो सारे फील्ड का डेटा जो है वो फिलअप हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ी कुछ हो गया।
रुक जाइए, क्या हो रहा? अरे यार, एक मिनट। चलिए देखिए, अब क्या है यहाँ पर, क्या हुआ सो देख लीजिए। इसमें फॉर्म टैग बनाया, ठीक है, लेबल बनाया एक यूजर नेम का। यहाँ देखिए आप, यूजर नेम का एक लेबल दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, इनपुट नाम का एक बॉक्स बनाया जिसका आईडी टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट बॉक्स है, और आईडी में सेट कर दिया यूजर नेम, माने उससे वो उसको एक्सेस किया जाएगा उसके डेटा को, और नेम में डाल दिया यूजर नेम, ठीक है। और ब्रेक कर दिया, माने लाइन चेंज हो गया, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रुक जाइए, उसके बाद क्या है, ये तो आप समझ गए इतना से, इतना जो कंटेंट लिखे हैं इससे ये चीज बना, ये पहला बॉक्स। 2 नंबर में देखिए फिर क्या किया, ईमेल बनाया, लेबल, ईमेल लेबल बना हुआ है। उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया इनपुट टाइप का, इनपुट टाइप इजकल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इजकल टू क्या लिखा, ईमेल, माने ये जो बॉक्स बना है ईमेल, माने ईमेल का फॉर्मेट होगा, जैसे मान लीजिए abc@gmail.com देना पड़ेगा, माने ये एड्रेट का फॉर्मेट इसी के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए टाइप ईमेल बना दिया गया। आईडी ईमेल, माने उससे एक्सेस कर पाएंगे, नेम से भी उसके डेटा को निकाल पाएंगे, ये चीजें। फिर ब्रेक टैग लगाया 2 बार, 2 लाइन थोड़ा ब्रेक आया, देखिए थोड़ा ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। फिर आगे क्या किया देखिए, अगला लेबल, कंट्री बनाया, कंट्री बना हुआ है, चलिए ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स बनाया, आईडी दिया कंट्री, और नेम में दिया कंट्री, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 1 में दिया वैल्यू में यूएस, और दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर दिख रहा है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दो दिखेगा कंट्री, एक कनाडा और एक यूनाइटेड स्टेट। हम यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किए, यूनाइटेड सेलेक्टेड हो जाएगा। इस तरह का ये सेलेक्ट बॉक्स बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, 1 मिनट। आगे देखिए, लेबल मैसेज, मैसेज नाम का बॉक्स बनाया, उसके अंदर टेक्स्ट एरिया बनाया, ये देखिए टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा आपको देख रहे हैं मल्टीपुल लाइन के लिए यूज हो रहा है। आप इस बॉक्स और इस बॉक्स के मुकाबले ये ज्यादा हाइट इसका ज्यादा है, मल्टीपुल लाइन है, ये सिंगल लाइन के लिए होता है, लेकिन मल्टीपुल लाइन के लिए टेक्स्ट बॉक्स एरिया बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसका आउटपुट। और फिर लास्ट में एक सबमिट बटन बना दिया, और इसका जिसका नाम रख दिया सेंड। इसी तरह का ये आउटपुट है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, और अब ये अभी तक जो है सारा HTML के बेसिक बात समझा दिए। अब ढेर सारा MCQ है, उसको देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द HTML स्टैंड फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आप जान चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है इसका जवाब। आगे बढ़िए, which HTML tag is used to display the picture on a web page। बताइए, फोटो को अगर वेब पेज पर दिखाना है तो IMG टैग लगाते हैं। अभी जस्ट बताएं इसका सिंटेक्स क्या है, IMG SRC इजकल टू, इसके अंदर हम लोग SRC डाल देते हैं जो भी है, और फिर क्या करते हैं ALT डालना है तो ALT डालते हैं। इस तरह से ये हो गया इमेज का टैग, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट। चलिए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर IMG टैग। आगे बढ़िए, Which tag is used to create a hyperlink in HTML। बताइए हाइपरलिंक क्रिएट करना तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, बताए थे। इसका सिंटेक्स क्या है, AHREF इजकल टू, इसके अंदर हम कुछ भी लिंक दे देंगे, और जैसे ABC कुछ भी दे दिए, और यहाँ पर हम दे देंगे क्लिक हेयर, क्लिक मी या कुछ भी, और एंकर टैग को बंद कर देंगे। ये हो गया। आगे बढ़िए, कहता है व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग और लाइन ब्रेक। अच्छा, लाइन ब्रेक करना है तो BR टैग लगा देंगे, लाइन ब्रेक कर जाए। माने एक लाइन में लिख रहे हैं, हम लाइन चेंज करना चाहते हैं तो BR टैग लगा देंगे तो लाइन चेंज हो जाए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a valid input type in HTML। मतलब इनमें से कौन सा HTML का वैलिड टाइप नहीं है। टाइप वही, मतलब फॉर्म एलिमेंट का जो बताए थे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप के लिए चेक बॉक्स, इनपुट टाइप रेडियो बटन। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। पीछे आते हैं, इसमें देखिए ये टाइप में रीसेट लिखे हैं, सबमिट लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, पासवर्ड लिखे हैं, रेडियो लिखे हैं, चेक बॉक्स लिखे, यही पूछा गया है। इसमें से कहता है कौन सा वैलिड टाइप नहीं है वो देख लीजिए। ईमेल है, ईमेल फॉर्मेट लेने के लिए इनपुट, डेट भी है,
कैलेंडर टाइप का लेने, इनपुट टाइप इसको डेट, तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ किसी को इनपुट लेना हो, जैसे मान लीजिए बनाना हो DOB और इस तरह का एक बॉक्स रहेगा और यहाँ पर जब कैलेंडर का चूज रहेगा, कैलेंडर इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर का जैसे आएगा, माने इस तरह का वो कैलेंडर खुलेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह कैलेंडर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह का लिखेंगे इनपुट, इनपुट टाइप इजकल टू डेट, इनपुट टाइप इजकल टू डेट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो कैलेंडर बन जाएगा। तो ये भी सही है। अगला क्या है, चेकबॉक्स। अब जस्ट बताया इनपुट टाइप इजकल टू चेकबॉक्स लिखेंगे तो चेकबॉक्स बन जाएगा इस तरह का, इसको चेकबॉक्स इस तरह का बन जाएगा। तो तीनों सही है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक और नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड टैग इन HTML। हेड टैग जो है ना उस HTML के अंदर, इसका क्या उद्देश्य है। कहता है क्रिएट हेडिंग करता है, टू स्टोर मेटा डेटा, लिंक्स, स्क्रिप्ट, ये भी सही है। टू डिस्प्ले द मेन कंटेंट, ये गलत है। डिस्प्ले द मेन कंटेंट को करने का काम करता है बॉडी टैग। टू लिंक इमेजेस, अच्छा इमेज को लिंक करता है, नहीं गलत है। और टू क्रिएट हेडिंग, नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टू स्टोर मेटा डेटा, लिंक्स, स्क्रिप्ट, इसको ये स्टोर करने का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है which attribute used to define inline styles in HTML। अच्छा, HTML के अंदर inline styles को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग स्टाइल नाम का टैग यूज करेंगे। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी जैसे HTML का वीडियो लेके आए हैं उसी तरह हम CSS पर और जावास्क्रिप्ट पर वीडियो लेके आएंगे। तो CSS पर वीडियो लेके आएंगे, आधा घंटा का वीडियो होगा CSS पर भी, तो उसमें CSS के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो वहां पर आपको ये स्टाइल टैग, स्टाइल दिखेगा, आपको स्टाइल एट्रीब्यूट दिखेगा, वहां समझ आएगा। और वहां ये भी समझ में आएंगे इनलाइन स्टाइल शीट क्या होता है। सिंपल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। तो ये सब उसमें स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। Which HTML टैग used to defining a table row। अच्छा, टेबल के रो को डिफाइन करना था, अभी जस्ट बताए ना, टेबल के रो को बनाने के लिए क्या करते हैं, TR यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर कॉलम बनाना हो तो TD, और टेबल टैग स्टार्ट करते हैं टेबल से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हिच टैग यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML। HTML के अंदर पैराग्राफ बनाना हो तो P टैग यूज करते हैं, आप देख जान चुके। नंबर 10 क्या कहता है, वीडियो में आप बने रहे, अभी 40 क्वेश्चन MCQ लेके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए। हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट इन HTML। HTML में कमेंट कैसे बनाते हैं, देखिए। कमेंट बनाने के लिए हम लोग इस तरह से, हम लोग एक्सप्लेनेशन, एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेनेशन साइन, फिर डबल डैश देते हैं और यहाँ पर हम जो भी चीज लिखेंगे वो एज अ कमेंट हो जाएगा और फिर इस तरह से करके क्लोज कर देते हैं। मतलब वो कंटेंट, कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करवाता है, उसको आउटपुट शो नहीं करता, वो उसको, वो कमेंट बनाने के लिए जो कोड होता है वो डेवलपर को मदद करता है कमेंट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपसे C++ जावा हो गया, उसके अंदर ये कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ये C++ जावा, C++ या जावा, उसमें कमेंट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन HTML के अंदर ये करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which attribute specified the URL of a link। लिंक बनाना हो, माने लिंक बनाने का मतलब ये, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हेड रेफरेंस HREF। इसके अंदर हम दे देते हैं मान लीजिए abc.html। इस तरह से बनाने के लिए हम लोग हेड रेफरेंस लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the default value of the method attribute in a form tag। अच्छा, फॉर्म टैग के अंदर आपको मेथड नाम का एट्रीब्यूट दिखेगा, माने इस तरह से हम लोग फॉर्म नाम का टैग लगाते हैं और मेथड में हम लोग बहुत सारा मेथड होता है, गेट, पोस्ट, ये सब मेथड होता है। माने गेट होता है, पोस्ट होता है, ठीक है, ये सब मेथड होता है। 2 मेथड देखने को मिलता है आपको। तो ये दोनों मेथड में से डिफॉल्ट मेथड गेट है और हम लोग पोस्ट मेथड लगाते हैं। आपको यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू पूछा है मेथड का, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट। आगे बढ़िए। Which element is used to specify a footer in HTML5। अच्छा, HTML5 के अंदर फूटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूटर नाम का टैग लगाते हैं। ये फूटर नाम का टैग याद रखिएगा।
फुटर क्या होता है? वेब पेज का निचला भाग होता है। देखिए जैसे वेब पेज है, इसका नीचे का जो भाग होता है, ये नीचे का भाग, इसको फुटर बोलते हैं। आगे बढ़िए। Which HTML tag is used to define a unordered list? अच्छा, लिस्ट बनाना है लेकिन अनऑर्डर्ड में। जैसे मान लीजिए कि कोर्स इस तरह से बना दिए, और यहाँ पर है सी, इस तरह से बनाया सी प्लस प्लस, इस तरह से बनाया जावा। इस तरह से ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, माने डॉट डॉट करके आता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए ओएल टैग यूज करते हैं। और ऑर्डर्ड पूछेगा तो यूएल हो जाएगा, सॉरी अनऑर्डर्ड है ये। नहीं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पूछा ना, वो मिस्टेक हो गया। रुक जाइए एक मिनट, सॉरी। आपसे पूछा है अनऑर्डर्ड तो यूएल हो जाएगा। अगर ऑर्डर्ड पूछेगा तो ओएल हो जाएगा। एलआई से लिस्ट आइटम बनाते हैं। एलआई मतलब लिस्ट आइटम। चलिए, उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए। कहता है हाउ कैन यू मेक अ नंबर इन लिस्ट इन एचटीएमएल। अच्छा, नंबर लिस्ट बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर क्या करते हैं? हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट इन HTML5। अच्छा, नंबर वाला लिस्ट बनाने के लिए मैंने सीधा सीधा पूछा है, घुमा के पूछा है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए। नंबर्ड का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच टैग इज यूज टू इम्बेड अ वीडियो इन HTML पेज। HTML पेज में अगर कोई वीडियो को लगाना है तो उसके लिए हम लोग वीडियो नाम का टैग यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लिखते हैं कैसे, सिंटेक्स क्या है? लिखते हैं वीडियो, फिर लिखते हैं एसआरसी, और इसके अंदर जो भी वीडियो का लिंक है, मान लीजिए abc.mp4, और इस तरह से ये वीडियो टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, या हम सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लोज कर देते हैं तो ये वीडियो टैग जुड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। अच्छा, सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा देगा? HTML5। सबसे छोटा H6 हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 को हेडिंग टैग होता है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट जो होता है ये होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है ये वाला, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है। व्हिच HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइनिंग इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। आगे बढ़िए। कहता है व्हाट डज द HTML टैग डिफाइन, नहीं सॉरी, व्हाट डज द टाइटल टैग डिफाइन। टाइटल टैग क्या डिफाइन करता है? तो पहला क्या है? द टाइटल ऑफ द पेज शोन ऑन द ब्राउजर टैब। सही तो है, यही तो आंसर है। अ हेडिंग इनसाइड द बॉडी, गलत। द टाइटल ऑफ ए पैराग्राफ, गलत। सब टाइटल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हिच टैग यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, माने इस तरह से एक लाइन बनाने के लिए, अगर मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे एक लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग HR बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आगे बढ़िए। कहता है हाउ डू यू क्रिएट अ चेकबॉक्स इन HTML। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछता है एग्जाम में। चेकबॉक्स को बनाने का क्या सही सिंटेक्स है? इनपुट टाइप इक्वल टू चेक, नहीं चेक बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। 21 क्वेश्चन हो गया। वीडियो में बने रहे, 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए हैं। आगे बढ़िए। Which HTML tag is used to specify a table cell। अच्छा, टेबल के सेल को स्पेसिफाई करता है कौन, बताइए? TH टेबल के हेडिंग बनाता है, रो कॉलम का TD, और टेबल सेल क्या कहता है? स्पेसिफाई अ टेबल का सेल। टेबल सेल को स्पेसिफाई करने का कहता है TD, सॉरी TD। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेबल सेल कुछ नहीं होता है। आगे बढ़िए। Which of the following is a correct syntax to create hyperlink। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन, ये VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन तो STT में पूछा हुआ है, STT 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसमें क्या कहता है, हाइपरलिंक बनाने के लिए क्या है? तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम पीछे बता चुके थे, अभी देख लीजिए क्या था। HREF जो लिंक है वो लिंक डाल दिए, फिर एंगल ब्रैकेट बंद किए, फिर क्या किए, लिंक जो वैल्यू दिखाना वो दिखा दिए,
जिस पर क्लिक करेंगे और फिर एंकर टैग बंद होगा, यही ऑप्शन है। ये नहीं होगा क्योंकि यूआरएल नहीं होता है, लिंक नाम का ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़िए, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब। अच्छा, न्यू टैब के अंदर लिंक को ओपन करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ये देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब। माने ये एंकर टैग के अंदर HREF देते हैं हम लोग, यहाँ पर जो भी हेड रेफरेंस देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं टारगेट, माने उसी पेज में नहीं खुल के अलग पेज में खुलेगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये क्या होगा, जब भी खुलेगा एक नया फाइल में, नया पेज पर लिंक रीडायरेक्ट हो जाएगा, न्यू फाइल। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िए, व्हिच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड और अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी बताए थे कोई इमेज अगर शो नहीं हो इंटरनेट के किसी वजह से, तो उसके लिए अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर जाए तो उसके लिए ALT यूज करते हैं। जैसे सिंटेक्स बता चुके थे, IMG टैग लगा दिए, SRC इमेज का नाम लिख देते हैं, SRC इमेज का नाम लिखते हैं। मान लीजिए abc.jpg, ठीक है, और यहां पर हम क्या किए ALT लिख दिए और यहां पर हम कोई टेक्स्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज माई इमेज, ये दे दिए। अब क्या होगा, जैसे ही इमेज अगर ये वाला इमेज नहीं शो होगा तो ये टेक्स्ट उसके रिप्लेस पर दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट और ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, बताए नहीं बताए थे अभी जस्ट। सेलेक्ट, इसके अंदर हम लोग ऑप्शन देते हैं, जितना भी ऑप्शन इसके अंदर दे देना है और ये ऑप्शन को क्लोज करते चल जाते हैं। जितना ऑप्शन देना है इसको रिपीट करते जाइए और यहाँ लास्ट में सेलेक्ट बंद कर दीजिए। यही तो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, कहता है व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइनिंग इंपोर्टेंट टेक्स्ट। अच्छा, इंपोर्टेंट टेक्स्ट अगर कोई हो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इटालिक बनाते हैं, नहीं बोल्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़िए, व्हिच इनपुट टाइप इज यूज्ड टू अपलोड फाइल्स। Which input type is used to upload files। अच्छा, फाइल को अपलोड करना हो तो कौन सा इनपुट टाइप लगाएंगे, इनपुट टाइप इज फाइल। मतलब अगर कभी कभी देखिए फॉर्म भरते हैं तो कहता है कि से इनपुट योर सर्टिफिकेट, माने फाइल को अपलोड कीजिए, सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए या कोई फोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पर उसका टाइप जो होता है फाइल होता है। मतलब इस तरह से होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, टाइप इज इक्वल टू फाइल, इस तरह से होता है। तो जब फाइल टाइप कर दिए तो वो क्या होगा, इस तरह से बन जाता है, लिखता है चूज योर फाइल, यहाँ पे लिखते हैं चूज फाइल, इस पर क्लिक कर दे तो फाइल चूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, व्हिच टैग यूज्ड टू डिस्प्ले और नंबर्ड लिस्ट। अच्छा, नंबर्ड लिस्ट डिस्प्ले करना हो, अभी बताए थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नंबर्ड मतलब 1 2 3 4 5, तो उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट OL। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, व्हाट डज द एक्शन एट्रीब्यूट इन अ फॉर्म टैग स्पेसिफाई। माने फॉर्म टैग के अंदर एक्शन नाम का एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे इस तरह का हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म एक्शन इजकल टू क्या लिखते हैं पता है, जो भी नेक्स्ट पेज पर माने ये फॉर्म जो भी बनेगा फॉर्म, उस फॉर्म भरने के बाद अगला पेज क्या खुले और इसका डेटा कहां जाए सबमिशन होके, वो फॉर्म ही बताता है, एक्शन बताता है। तो कहता है द URL टू सेंड फॉर्म डेटा टू, द मेथड ऑफ फॉर्म सबमिशन, द टाइप ऑफ फॉर्म, द इनकोडिंग टाइप। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, टू द URL टू सेंड फॉर्म डेटा टू, यही आंसर होगा। माने एक्शन में क्या करता है, जो भी चीज लिखते हैं उस पर वो डेटा सेंड करता है, आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, मेथड नहीं है, मेथड तो गेट और पोस्ट है, टाइप नहीं, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सटीक जवाब। आगे बढ़िए, 32वां क्वेश्चन देखिए, व्हिच टैग इज यूज्ड टू डिफाइनिंग अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पार्टिकुलर सेक्शन बनाना हो तो सेक्शन टैग यूज करते हैं, डिव भी यूज करें, आर्टिकल भी यूज, ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। इसके माध्यम से हम लोग कोई सेक्शन बनाते हैं पार्टिकुलर, जैसे पूरे बड़ा ब्राउजर है उसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन डिव आर्टिकल कोई भी लगा देंगे।
33वां क्वेश्चन देखिए, व्हिच एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई और यूआरएल ऑफ एन इमेज। अच्छा, इमेज के लिए यूआरएल कौन लगाएंगे, एसआरसी बता चुके थे, आईएमजी, और यहां पर हम एसआरसी लिखते हैं, एसआरसी लिखते हैं, ठीक है, एसआरसी लिखते हैं, तो यही तो है एसआरसी लगाने का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हिच एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइटल बनाने लगाने के लिए टाइटल टैग लगाते हैं। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ डू यू क्रिएट अ रेडियो बटन इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर रेडियो बटन बनाना है, क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यही तो लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए, व्हिच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट, व्हिच टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी टैग लगाएंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग टैग लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बीजी कलर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बीजी कलर। पूरा एचटीएमएल के पेज में लगाना है तो पेज लगाना, बॉडी टैग के अंदर जाएंगे और उसमें लिख देंगे बीजी और येलो, ये भी सही है। एक मिनट, यहां पर कहता है बैकग्राउंड कलर लगाना है, एचटीएमएल बैकग्राउंड कलर ये सही है, तो उसके बाद बैकग्राउंड ये नहीं, गलत है, ये भी गलत है। अब ये दोनों में से कौन सही है, बीजी इजकल टू येलो और ये स्टाइल इजकल टू बैकग्राउंड कलर येलो, ये तो हो गया सीएसएस का प्रॉपर्टी लगा दिया, बीजी ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर गए और स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लगा लिया, उसके अंदर लिख दिए बैकग्राउंड हाइफन कलर, कोलोन देके जो कलर लगाना है वो कलर का नाम लिख दीजिए, जैसे येलो है, येलो लिख दिए, तो पूरा बैकग्राउंड उस पेज का बैकग्राउंड कर देगा येलो। विशेष में कलर वलर की बात हम लोग सीएसएस में करेंगे, क्योंकि एचटीएमएल में हम लोग डिजाइनिंग अरेंजमेंट करते हैं, कंटेंट को दिखाने काम करते हैं, और सीएसएस में डिजाइनिंग करेंगे, आगे चलेंगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 40 क्वेश्चन है टोटल। व्हाट डज द मेटा कैरसेट UTF-8 टैग डू, ये क्या करता है। तो पहला, स्पेसिफाई द करेक्ट इनकोडिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट, सेट द पेज टाइटल, गलत हो गया, ऐड मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन, लिंक एंड एक्सटर्नल स्टाइल, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए और सी में से कौन होगा देख लीजिए। कहता है कि स्पेसिफाइज और कैरेक्टर्स इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, ये है सी नंबर ऑप्शन, ऐड मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट। आगे बढ़िए, व्हिच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। अच्छा, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, BR टैग लगा देते हैं, लाइन चेंज होता है, लाइन ब्रेक हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक दैट ओपन्स अ न्यू टैब। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बता ही चुके, नया टैब में ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टारगेट में ब्लैंक कर देंगे, ठीक है, न्यू टैब है, अच्छा ब्लैंक तो नहीं बोला है, नया खुलना है ना, तो यहाँ पर टारगेट इजकल टू न्यू कर सकते हैं हम लोग। अगर हाउ डू क्रिएट अ हाइपरलिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू टैब, अच्छा नया टैब में खोलना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टारगेट को ब्लैंक, टारगेट ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों में से कौन है, HREF URL और टारगेट करो न्यू, तो नया फाइल खोलेगा। अगर ब्लैंक फाइल खोलना है तो हम बता दिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक आ गए हैं, समझ पा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा HTML के कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर दिए हैं। अब अगले फिर वीडियो लेके आएंगे CSS के ऊपर, ठीक है, और CSS का भी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से खत्म करेंगे और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, और जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करके जरूर शेयर करें, और कोई भी अच्छी चीज है उसको प्रमोट करते रहे, तब तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम नया से नया कोर्स जो है हम इस पर लेके आएंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डेटाबेस हो, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारा हम इस पर पढ़ाने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो थैंक यू, आज के वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।